डियर स्टूडेंट, आज हम लघुगणक के कुछ अन्य सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 4 पार्ट्स में वीडियो डाल चुके हैं। जिनको इसके पूर्व की जानकारी लेना हो वो उनको देख सकता है। और तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर करना चाहते हैं लॉगरिथम का प्रयोग करके। ये हालांकि इनको डिवाइड करना है, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले इसको x बराबर लिया जाता है 19.66 डिवाइड बाई 9.701। तो मैंने बताया था कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो 1.966, लेकिन पॉइंट इधर से इधर गया, इसमें 10 की पावर क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि एक अंक इधर से इधर गया। डिवाइड बाई, ये यथा स्थान पर है, इसमें कोई भी नई चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। माने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अपन इसमें 10 की पावर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, और इतना ही लिखा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। और अब यहाँ पर हम लेंगे लॉगरिथम, दोनों तरफ में लॉग लेने पर तो log x, log पूरा अभी अपन एक साथ डाल सकते हैं 1.6696 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 है 701। अब यहाँ पर log इसका वितरण करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई है, मतलब log 1.966 प्लस log 10 बेस पर 1, और डिवाइड की स्थिति पर ये होगा। हालांकि इसको पूरा एक साथ अपन यूज कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, माइनस, क्योंकि log जब m/n होता है, जिसको अपन log m माइनस log n लिखते हैं, तो ये log 9.701 हो जाएगा। ब्रैकेट भी यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, चल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। log 1.966 प्लस 1 सामने आ जाएगा log 10। इसको हमने बताया कि किस नियम से आ जाएगा, 1 log m टू दी पावर n, तो n log m के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा 9.701। अब इसको अपन लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ये लॉग वैल्यू है, तो लॉग वैल्यू है तो इनका मान निकालना है अपन को लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल की ओर अब नज़र करेंगे अपन। तो अपन को क्या देखना है लॉग टेबल में, 19 का 6 और फिर मैन डिफरेंट में 6 देखना है। यहाँ पर 97 का 0 देखना है और मैन डिफरेंस में 1 देखना है। अब अपन लॉग टेबल पर जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अपन को 19 का देख लिए 6 देखना है। तो 6 देखना है तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2923। अब इसको हमको कहाँ पे लिखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखना है। 19 का 6 अपन ने देखा है, इसकी वैल्यू आई है 2923, 19 का 6। अब इसका मैन डिफरेंस देखना है। तो मैन डिफरेंस आप ये देखिए, 19 का अपन ने 6 देखा था। अब मैन डिफरेंट में ये जो मैन डिफरेंस वाली कॉलम है उन पर जाना है, उसमें 6 नंबर का देखना है। तो ऊपर से ये 6 दिख रहा है, तो 6 से अपन कहाँ पर, ये 19 के सामने वाले नंबर पे पहुँचेंगे। तो ये 6 की वैल्यू इसमें 13 दी हुई है, 13 6 की वैल्यू दी हुई है। इस 13 को हम यहाँ पर 4 नंबर के रूप में लिखेंगे 13। मैंने बोला था कि इसका जब लॉगरिथम की वैल्यू लिखते हैं तो इसका पॉइंट जो होगा वो सामने होगा। अब ये log 1 log 10 लिखा है तो 1, लेकिन log 10 का मान होता है 1, इसलिए आप वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से अपन को मान देखना है 97 का 0। तो 97 का 0, तो आप इस लॉग टेबल में आएंगे
ये 97 में पहुँचे। ये एक कॉलम पे यहाँ पर कहाँ तक गया है, 49 तक गया है। फिर यहाँ से 50 से शुरू हुआ है, कहाँ तक, ये 90 तक गया है, 99 तक गया। तो यहाँ पर 97 को देखना है। 97 ये हुआ, उसका जीरो ही देखना। तो जीरो यानी पहला वाला कॉलम, ऊपर से अपन जब देखते हैं तो ये जीरो वाला, तो जीरो के सामने होता है 98 68, ये वैल्यू हुई 97 के जीरो। अब हमें एक का मेन डिफरेंस देखना है। तो मेन डिफरेंस इसके सामने जब जाएंगे तो एक का जो होता है जीरो ही है। तो एक का जीरो है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ और होता तो यहाँ पर लिखना पड़ता, लेकिन जीरो है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आगे बढ़ेंगे। ये हमने सब लॉग वैल्यू पुट अप कर ली। अब log x बराबर ही आपको मिलेगा, तो ये दोनों वैल्यू आप इकट्ठा अपन प्लस कर सकते हैं। तो 3 हो गया, यहाँ पर 6 और फिर 1 2 भी 3 हो गया और 0 9 2 पॉइंट में आ प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 ही हो गया, माइनस 9.9868। अब ये वैल्यू से ये वैल्यू को माइनस करना है, तो आप प्लस इसी के साथ अटैच कर ले, क्योंकि हमें अपूर्णांश वैल्यू प्लस में चाहिए रहती है। 36 माइनस 0.9868, इससे इसको माइनस करना होगा। अब आप देख पा रहे हो ये एक हो जाने, यही एक हमने सामने लिखा है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई संख्या, इसको घटाई जा सकती है। फिर कहीं कहीं एक तो प्रॉब्लम और आती है, उसको अपन फिर बाद में क्लियर करेंगे कि ये प्लस वैल्यू रहती है लेकिन ये एक नहीं होता, तब किस दशा में हम क्या करते, उस सवाल के सिचुएशन पे जब आएगा तो उस समय हम क्लियर करेंगे। अभी ये आप देखिए कि इसको तो बड़ा ही हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप घटा सकते हैं। तो 16 में से 9 गया, 8 गया तो 8 ही बचा। 12 हो गया, 12 में आपका 6 गया तो 6 हुआ। यहाँ पर आपका हो गया 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ पर 12 में 9 गया तो आपका 3, और यहाँ पे 0 हो गया। इतनी वैल्यू हमारे पास बची। अब ये जो है लॉग की वैल्यू है। अब इसको एक नंबर में अपन को जब तक, क्योंकि अपन का इसका सोल्यूशन, इसका डिवाइड बाई इसका जो सोल्यूशन है वो x के बराबर है। यहाँ तो अभी log x की वैल्यू आई हुई है, तो इसको x में कन्वर्ट करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंटी लॉग लेने पर तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये जो ले लिए जब इसमें एंटी लॉग, तो ये सिर्फ हो गया x। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटी लॉग 0.3068। अब यहाँ पर अपन को एंटी लॉग वाली टेबल में जाना पड़ेगा, जहाँ 30 का 6 देखना है, और 30 का 6 फिर मेन डिफरेंस में 8 देखना है। तो अपन फिर टेबल में जाएंगे। देखिए यहाँ पर अपन को एंटी लॉग में 30 का 6 देखना है। तो 30 ये है और उसका 6 आपका ये ऊपर से देख मिला के ये आपका लिखा है 2023 यानी कि 2023। अब आप यहाँ पर एंटी लॉग में लिखेंगे x = 2023। ये अपन ने 30 का 6 देखा। अब मेन डिफरेंस में जाएंगे तो मेन डिफरेंस में आपका 8 नंबर देखना है। यहाँ पर 8 नंबर में वैल्यू है 4। ऊपर से आप देख सकते हैं 8वां से 8वीं लाइन पे इस 30 के सामने 4 नंबर मिल रहा है, इसको 4। तो यहाँ पर भी आपको प्लस करके 0004 लिखना है। 8 की वैल्यू 4 दी हुई है। अब इसके बाद मैंने बोला था कि जब एंटी लॉगरिथम वैल्यू देखोगे तो आपको एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर अब इन दोनों को प्लस करने के बाद तो 4 और 3 दोनों प्लस हो गए तो कितना हो गया 7 2 0 2।
इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका जो डिवाइड बाई होगा, इसका जो डिवाइड किया जाएगा तो वो इसके बराबर आएगा। ये लॉगरिथम का प्रयोग हुआ। अगला सवाल अपन देखेंगे। अब यहाँ पर अगले सवाल में अपन जा रहे हैं, एक नया तरीके का सवाल जिसमें देख रहे हो कि आपको क्यूब निकालना है किसी भी ऐसी वैल्यू का जो थोड़ा सा क्यूब निकालने में इजी नहीं है सामान्य रूप से, उसको अपन लॉगरिथम के रूप में क्यूब निकालना भी बताना चाहते हैं। इसका क्यूब चाहिए अपन को। सबसे पहले ये जो बीच की वैल्यू है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, पहला काम। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7.24 लिखेंगे और 10 की पावर इसमें देंगे क्या, इधर से इधर पॉइंट उल्टा साइड से गया है इसलिए -1 की पावर और टोटल पावर 3। अब यहाँ हमें लॉग लेना है दोनों साइड, तो लॉग लेने पर, जब लॉग लेने पर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log x इज इक्वल टू, और लॉग यदि अपन यहाँ पर लिख भी देते हैं तो 7.24 इंटू 10 की पावर -1 की पावर 3। तो आपको बताया जा चुका है कि यदि m टू दी पावर n हो तो उसको n log m लिखा जा सकता है, n log m। तो ये जो पावर है वो 3 वो सामने आ सकती है, सामने नंबर पे आ जाएगी, और log उसको आप ऐसे टोटलिंग लिख सकते हैं, और log को अंदर वो करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला नियम लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई वाला नियम में हो जाएगा। तो log 7.24 और ये प्लस में होना चाहिए log 10 बेस पर -1, लेकिन ये -1 फिर आपका सामने आने की स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पर log 7.24 माइनस log 1 log 10। अब इसका 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसलिए वहाँ पर आप -1 ही समझिए और लिख भी देते हैं log 7.24 -1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती। अब यहाँ पर अपन को फिर से देखना है लॉग टेबल में 72 का 4 देखेंगे कि क्या वैल्यू होती है, फिर इसके बाद इसके साथ आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले लॉग टेबल में 72 का 4 देखना है। देखिए इसमें अपन को 72 का 4 वैल्यू देखनी थी, तो ये 72 है, हमने 72 पे इंगित किया हुआ है। फिर इसके आगे चौथे नंबर ऊपर से देखेंगे, चौथे नंबर की वैल्यू क्या है 72 के सामने, तो ये है 8597 इसका पॉइंट स्टार्ट में होना चाहिए। अब इसमें मैन डिफरेंस देखने का कोई नंबर ही नहीं है, यदि चौथा नंबर होता तो मैन डिफरेंस निकालते, लेकिन नहीं है इसमें, इसको आपको डायरेक्ट लिख के -1 लिख देंगे। आगे अब यहाँ पर इस 1 को यूज, हालांकि ये प्लस वैल्यू है ये माइनस वैल्यू है, तो इसमें अपन 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 सत्ते हो गया 21, 3 नाम हो गए 27, 2 29, 9 और 3 पचे 15 और 2 17 और 3 अट्ठे 24 और 1 हो गया 25 पॉइंट -1, नहीं -1 में भी गुणा होगा 3 का, 3 में 3 हो गया। अब यहाँ पर सोचने की बात ये आ रही है, हमने यहाँ पर आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो ठीक है अपन ने मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ तक की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर आप सोचिए कि पूर्णांश और अपूर्णांश की बात, तो यहाँ पर अपूर्णांश आपका धनात्मक, तो यदि 3 यहाँ पर देखिए बड़ा है और वो माइनस में है, यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये पूरी वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी। तो अपन को क्या करना है कि पूर्णांश भाग को धनात्मक ही रहना, अपूर्णांश भाग को धनात्मक रहना चाहिए, बल्कि पूर्णांश भाग जो होगा वो क्या होना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों रह सकता है। तो हम एक काम यहाँ पर थोड़ी सी करते हैं कि इस 2 को ही अलग कर दें, तो यहाँ पर ये आप उसमें हल कर लेंगे। तो 0.5791 आपका ये पॉजिटिव ही हुआ, और यहाँ पर -3 + 2 कर दें, तो ये दोनों यदि सॉल्व हो जाएंगे तो हमको अब पूर्णांश वाला जो भाग है वो प्लस में भी माइनस में मिल जाएगा, वो अलग स्पेशल हो जाएगा। तो log x इज इक्वल टू
आपको मिल रहा है 0.5791 और यहाँ पर मिल रहा है -1। अब इसको log x की वैल्यू, पर इसमें तो अपन को इसका क्यूब रूट निकालना है जो कि x कहलाएगा, तो x चाहिए। तो ये कैसे हटेगा, एंटी लॉग से। तो एंटी लॉग लेने पर तो ये x में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर आपका आएगा एंटी लॉग 0.5791 और इसको आप जब एंटी लॉग में कन्वर्ट किए तो ये जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होके 10 की पावर -1 बन जाएगी। ये वैल्यू जो चाहे जो जुड़ी हो, यदि +1 होती तो वो 10 की पावर +1 हो जाती, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। अब ये एंटी लॉग का आप फिर से टेबल में जाएंगे, 57 का 9 और मैन डिफरेंस में 1 देखना है। 57 का 9 नंबर एंटी लॉग 7 का हमको 9 वैल्यू देखना है। 57 ये है, इसमें 9 में यदि जाएंगे तो आखिरी वाली वैल्यू है, कितना लिखा है 3793, लेकिन इसमें 1 का मैन डिफरेंस भी देखना है, तो ये 1 ही दिया हुआ है इसका मैन डिफरेंस। तो यहाँ पर प्लस करके हम 0001 और 10 की पावर यहाँ पर है ही -1। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, ये हमने कहा क्या लिखा है 57 का 9 वाली वैल्यू देखे हैं तो ये इतनी हुई, और ये 1 का मैन डिफरेंस देखे तो 1 ही मिला। लेकिन इसमें हमने बताया है आप लोगों को कि एंटी लॉगरिथम देखने के बाद हमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है इस वैल्यू पर। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस कर लीजिए तो 3.794 हो जाएगा। अब 10 की पावर क्या हुआ -1 हुआ। इसको अब सोल्यूशन में डालेंगे तो 3.794 और ये 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 से डिवाइड करेंगे जब तो पॉइंट आगे खसक जाएगा, यानी कि 0.3794 दैट आंसर। इसका जो क्यूब रूट हुआ जो आपने यहाँ, इसका क्यूब जो हुआ वो वैल्यू ये हो गई। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, इसका अंडर रूट निकालना है। अब अंडर रूट निकालना है लेकिन प्रयोग करना है अपन को लॉगरिथम का प्रयोग करना है। तो इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x = अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, चलिए एक बार अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये रूट हटाने के लिए इसकी पावर जो हो जाएगी 1/2 लिख सकते हैं। फिर x = स्टैंडर्ड फॉर्म तो 4.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है, टोटल पावर क्या होगा 1/2 होगा। अब यहाँ पर आ गई बात लॉग लेने की, तो लॉग लेने पर अब डायरेक्टली अपन हल करेंगे, log x लिख सकते हैं। अब ये 1/2 आप सामने लिख के कर सकते हो और लॉग हो जाएगा आपका 4.236 प्लस मल्टीप्लाई है, प्लस में चेंज हो जाएगा log 10 की बेस पर 1, मैंने 10 की पावर 1 तो खुद दिया है, यहाँ पर बेस तो ऑलरेडी चल रहा हुआ है 10 ही है, अपन लॉग नहीं लिख। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद log x = 1/2। अब इसमें अपन को वैल्यू देखने की स्थिति आ गई, तो 42 का 3 फिर देखेंगे और मैन डिफरेंस में 6 देखेंगे। यहाँ पर 42 का 3 वैल्यू देखना है, तो 3 वैल्यू में आप ऊपर से देख सकते हो तो 6263 यहाँ पर वैल्यू, और मैन डिफरेंस 6 का देखना है, तो 6 का अपन देखेंगे तो 6 की वैल्यू 6 ही दी हुई है, 6 ही दी है, तो 0006 लिख सकते हैं इसको। अब ये दोनों का पॉइंट कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए ये। अब फिर आप यहाँ पर पहुँच गए, ये वाली जो वैल्यू है, तो ये 10 का केवल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि
सामने आके 1 हो गया, 10/10 का मान 1 होता है, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे log x इज इक्वल टू, अब प्रॉब्लम ये है, इसको पहले अपन प्लस कर लेते हैं, 1/2 0.6263 और 6 को प्लस किए तो कितना हो गया, 9 हो गया। और ये इस 1 को भी यदि अपन प्लस करें तो 1 सामने आ जाएगा, ये टोटल इसका प्लस हो गया। अब ये 2 से सबसे पहले अपन को डिवाइड करना ही होगा, तो log x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिए तो 16 है, 16 को 2 से डिवाइड किए तो हो गया आपका 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। इसको यदि राउंड फिगर में लेना है तो 5 भी ले सकते हो, 9 था, 10 बार जाना चाहता है तो आप 5 भी ले सकते हो, पॉइंट शुरू में आया। अब ये वैल्यू आपकी लॉगरिथम की है। अब इसका एंटी लॉगरिथम देख के इसको आप x बराबर बना लेंगे, तो इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर लॉग सिर्फ x इज इक्वल टू एंटी लॉग .8135। अब यहाँ पर एंटी लॉग में 81 का, अब टेबल तो नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से कैसे लिखते हैं, वो लॉग टेबल से ही देख के लिखा जाता है। और 0.81 की वैल्यू यहाँ पर मैंने 81 का 3 पॉइंट देखा, 3, तो ये 81 का 3 वैल्यू है। और 5 में मैन डिफरेंस में देखें तो वो 8 था, तो यहाँ पर 4 नंबर बनाने पड़ते हैं, तो ये हो गया आपका 8। मैंने बोला था कि एंटी लॉग लेते समय इसका जो पॉइंट होगा वो 1 नंबर के बाद होता है, तो 1 नंबर के बाद ही पॉइंट लगा, 6.501 हुआ और ये 0.008 हुआ। इन दोनों को प्लस कर दें, x इज इक्वल टू 6.509, ये इसका अंडर रूट हो गया, ये x बराबर आपको प्राप्त हो गया। इसका अंडर रूट निकालने का ये प्रोसीजर होगा।